हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ थोड़ा सेलिब्रेशन, थोड़ा सब आए हुए हैं घर में, तो इसलिए थोड़ा बिजी थी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, विशेस, होप और वो सब कुछ जो आप डिज़र्व करते हैं और वो सब कुछ जिसकी आप डिज़ायर करते हैं। तो नया साल आपके लिए बिल्कुल एक बार हमारे देशी भाषा में बोलते हैं दिन चेक वाला होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए और लॉसेस कम होने चाहिए, परेशानियां कम होनी चाहिए, हर्डल्स कम होनी चाहिए। तो ऐसे ये सारी बताई कि इनसे मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ आप सबको, आपके लिए ऐसी आशा कर रही हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो इस समय से वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर है नहीं है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि नए साल में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, नए गिफ्ट्स मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, आने वाली हूँ। मैंने प्लान कर लिया है, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे मेरे सारे गिफ्ट, चाहे वो आपके लिए लाइव सेशंस हो या आपके लिए प्रेडिक्शंस हो, कंसल्टेशन, काउंसलिंग हो। क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कंसल्टेशन लेती हैं नहीं लेती, बट मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि देयर सम डिफरेंट रीजन्स ऑफ माई, और आई कैन से पहले बहुत ज़्यादा मैं लेती थी पर अभी मैंने बंद किया है। बट आई ट्राई कि मैं करूँ और लाइव सेशन आपके लिए लेकर के आऊँ, और कुछ बहुत नई चीज़ें भी मे बी मैं आई कैन से एंट्री करने वाली हूँ, मतलब उनको लेकर के आने वाली हूँ ऑन माई चैनल। पहले मैं करती थी लेकिन अभी मैंने बीच में बंद किया। स्टार्ट आई दिस। सो नया साल है तो नया कुछ करने की मेरी भी इच्छा है आप लोगों के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि आप देख करके आपको और भी ज़्यादा एक तो नॉलेज मिले, सेकेंडली आपको जो प्रोडिक्शंस मैं देती हूँ, जो भी आपको मैं टिप्स देती हूँ, उनमें डेफिनेटली आपका और ज़्यादा ट्रस्ट आएगा कि नहीं, हाँ अब हम इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। और मेरे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब मैं डालती हूँ तो उसमें एंड में लिखे होते हैं लाइन्स, वो सेम चीज़ मैं आपको कह रही हूँ। कोई अंधविश्वास, कोई मिस काउंसलिंग या मिस वगैरह कि वो बताना या कुछ रेमेडी दे देना या ये रेमेडी कर लो कल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मा सर्वश्रेष्ठ है, जो हमेशा कहती हूँ, आज भी वही चीज़ कह रही हूँ, हमेशा कहती रहूँगी। कर्म से ऊपर कुछ नहीं है, हम कर्म प्रधान जीवन जीते हैं। धर्म के साथ जिए तो और बेटर है। अपने जो रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाइए। और एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, या जैसा मेरा मानना है, ये सब जो होते हैं ना, ये सिर्फ आपको सिर्फ गाइड करते हैं। ठीक है, आपको कनेक्शन मिलाते हैं, भाई ये देखो ये कुंडली में लिखा तो ऐसा कर लो। ठीक है, वो आपका ना तो जीवन चेंज कर पाते हैं, ना कर पाएंगे, ना ही कोई एक रेमेडी से कि आप एक रात को एक रेमेडी कर लिया और सुबह काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं, कभी नहीं होता है, नहीं होता। निगेटिविटी फिर आपके पास आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। उसके लिए आपको कर्म और एक प्रोसेस के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा, तभी वो काम आपको हो पाता है, जो भी आपका उद्देश्य है ज़िंदगी का। ठीक है। और अगर ज़िंदगी हम एक रात में चेंज कर लें, एक रेमेडी चेंज कर लें, तो पहले मैं सबसे पहले मेरी करूँगी। सारे एस्ट्रोलॉजर पहले हम खुद की हमारी ज़िंदगी चेंज करेंगे कि हाँ, अरे वाह, हम तुम्हारे पास तो ये हथियार है। हमारे पास सिर्फ एक कोई हथियार नहीं है, हम भी नॉर्मल इंसान होते हैं, हमारा भी सोच वही होता है। हमारा भी घर है, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पूरा कुनबा लेके हम भी बैठे हैं, हम भी वही रोटी खाते हैं। एवरीथिंग इज सेम। बस ये कि हमें थोड़ा नॉलेज मिल जाता है कि हम ये पढ़ाई कर चुके हैं, हम ये प्रैक्टिस में है, तो हम आपको बता पाते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है। तो देयर इज नो एस्ट्रोलॉजर का, वो भी हम भी अंडर ईश्वर के अंडर ही काम कर रहे हैं, वो एक कर्मों के थ्रू हम भी गुजरते हैं। ठीक है। तो बस ये उद्देश्य है कि एक गाइडेंस मिल जाए कि भैया ऐसा कर लो, ज़्यादा बेटर है, ये काम इस वक्त मत करो, फिर अगले साल कर लेना। ये इस तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं। और कर्म प्रधान सबसे टॉप पे, वो हमेशा कहती हूँ, वो आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहती रहूँगी, कर्म कीजिए, क्योंकि मैं भी कर्म के द्वारा यहाँ तक आई। मुझे भी कोई आई कैन से एक सडन रेमेडी नहीं मिली है, ना मैंने की है और ना मैं इसमें बिलीव करती हूँ। कर्म कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट वही चीज़, सबसे बेस्ट वही चीज़। और धर्म के साथ कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, माता पिता की सेवा करो, उनका कहना मानो, उनके पास बैठ जाओ, थोड़ा उनसे साथ उनका सुख दुख बांट लो, बच्चों का ध्यान रख लो। ये लाइफ है, बस सिंपल, खाना खाओ, रिलैक्स रहो, जो दिया उसमें खुश रहो, मोटी बात है। तो आज नए वर्ष की फिर से शुभकामनाएं। बहुत बड़ा लेक्चर मैंने दे दिया आप सबको। ठीक है। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था ना, तो बहुत भरा हुआ था, तो जैसे ठीक है। तो आज मैं आपके लिए टैरो लेकर के आई हूँ। ठीक है। टैरो का भी मैं एक सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि टैरो काफ़ी लोग को पसंद है। एक ही नई चीज़ है, मतलब एक मैं नई चीज़ बता रही हूँ, टैरो इज़ नॉट ए नई चीज़, बट टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों में एक फ़र्क है कि एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली वैदिक है और कंप्लीटली आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड होती है। आपके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, क्या दशा चल रही है,
क्या योग बन रहे हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, वो सब चीज़ों पर डिपेंड्स है। पर कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। जो मेरे पास टैरो के जो भी आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। पहले मैं रेगुलर पढ़ाती भी थी, मैंने बिल्कुल बीच में 2-3 साल से बिल्कुल बंद कर दिया पढ़ाना, मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाना भी। तो वो स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है, तो उनको मैं उनका यही है कि टैरो इज योर एनर्जी, सोल एनर्जी, करंट लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आपका हॉरोस्कोप बिल्कुल एक्यूरेट हो तब तो आपको प्रेडिक्शन प्रॉपर दे पाएगा। लेकिन अगर हॉरोस्कोप आपका जैसे हर एक 1.25 घंटा 1.5 घंटा में आपका लगना चेंज हो जाता है, चंद्रमा की दशा जगह बदल गई, पूरा लगनी चेंज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, दशा बदल गई, रिजल्ट्स बदल गए, एनर्जीज बदल जाती है आपके हॉरोस्कोप की, ठीक है। तो टैरो इज आपको उस वक्त एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एंड टैरो इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव आई कैन से प्रोसेस है आपकी फ्यूचर को जानने का। तो टैरो के लिए लेकर आई हूँ, साल का क्या सीन रहने वाला है, 2026 की बात करते हैं। और आई विल पिक 2 कार्ड्स एक ईच के लिए। आप उसको असेंडेंट में भी ले सकते हैं, मून में भी ले सकते हैं। बहुत बार मैं ये बात को डालती हूँ, अभी फिर मैं कहने वाली हूँ। असेंडेंट का मतलब है ओवरऑल योर होरोस्कोप, योर फिजिकल बॉडी, बिकॉज असेंडेंट एरीज से स्टार्ट करते हैं हम, एरीज को रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट हाउस योर एरीज जो कालपुरुषा कुंडली है, ठीक है। तो दैट इज की योर ओवरऑल कुंडली, योर फिजिकल बॉडी, योर कर्मास, ऑल द थिंग्स, ऑल द फील्ड्स ऑफ योर लाइफ, फील्ड्स ऑफ योर होरोस्कोप विल कंडक्ट विद दैट पर्टिकुलर असेंडेंट। तो आप असेंडेंट से देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको मून से देख सकते हैं। मून इज रिजेंबल योर मेंटल लेवल, इमोशन लेवल, थॉट प्रोसेस। तो एक आपके फिजिकल एनर्जी को लेकर के बात हो गई, एक आपके मेंटल एनर्जी को लेकर के बात हो गई। तो आप दोनों को रिजेंबल कर सकते हैं। मून साइन से भी देखेंगे तो आपको मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है, इमोशन लेवल पर क्या चल रहा है, और एसेंडेंट से देखेंगे तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों से आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं। मैं जो जितनी मेरे प्लेट वो वीडियोस बनाती हूँ, ट्रांजिट वाले हैं जो भी हैं, आप दोनों को मिला करके देख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हुआ करिए, दोनों को मिला के देख लीजिए। असेंडेंट से ले लीजिए, रिलेट कर लीजिए, उसके बाद आपका मून साइन कहाँ है उससे आपको रिलेट कर लीजिए, दोनों चीज़ों से देख सकते हैं। तो यू कैन टेक एक आपको 60-70% भी अगर आपको रिजल्ट समझ में आ गया तो मेरे लिए सफिशिएंट है। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड पर्सन हूँ वैसे भी। तो आप टैरो लेके आई हूँ। तो टैरो में क्या है कि आज मैंने इनको एनर्जाइज भी किया, आज पूर्णिमा भी है तो बहुत दिनों बाद मैंने इनको निकाला है। तो 2 मैं कार्ड पिक करने वाली हूँ फॉर द ईच जॉडियक। वन इज़ अ प्रोफेशनल, वन इज़ अ पर्सनल। तो प्रोफेशनल में हम जाएंगे आपके करियर में, आपका कर्मा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाते हैं। पर्सनल में जाएंगे हम आपका मेंटल लेवल, रिलेशनशिप, आपका जो आप थॉट प्रोसेस, आपके डिजायर्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, दैट दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं 2 कार्ड पिक करने वाली हूँ, वन इज़ अ पर्सनल, सेकंड वन इज़ अ प्रोफेशनल। तो आप रिलेट कर लीजिए प्रोफेशनल को किस तरह से ले रहे हैं, करियर वाइज है, मनी वाइज है, प्रैक्टिकलिटी आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं। एंड प्रोफेशनल जो पर्सनल जो है वो आप विदाउट प्रैक्टिकलिटी, जो हम इंटरनली होते हैं हमारी ज़िंदगी में, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, प्यार है, डिज़ायर है, वो सब चीज़ें जो होती है ना। तो मैं दोनों को निकालती हूँ, कार्ड्स जो भी है। आई थिंक ये एनर्जाइज हो चुके होंगे, मैं काफ़ी देर से इनको एनर्जी दे रही हूँ। हाँ, आई थिंक दिस एनर्जाइज। तो ईच का मैं ठीक है। तो ईच का मैं निकालती हूँ। सबसे पहले तो है ना 2026 का हम थोड़ा एनर्जी देख लेते हैं। टैरो इज जस्ट गिविंग यू द एनर्जी एंड शो अबाउट योर एनर्जी, इस समय क्या चल रही है। ध्यान रखना मेरी स्लाइड का, सोल एनर्जी जो आपकी चल रही है, ठीक है। पहले हम साल का एनर्जी देखते हैं। ओके, क्या साल का 2026 का एनर्जी क्या चल रहा है, ठीक है। आई विल पिक ओनली 1 कार्ड, ठीक है। ओके, 2026। ओके, तो यहाँ पर कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया। जैसे 7th ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है फॉर द, अब एनर्जी देखते हैं। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ देयर सम डिटैचमेंट और ट्रैवलिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, बट बहुत ज़्यादा ब्लंट लेवल पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब काम चलेगा। क्योंकि वैसे भी सन का साल है अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। 2026 सन का साल है, और अगर 2 और 6 को अगर प्लस करती हूँ दैट इज 8 ईयर्स। तो सन और सैटर्न दोनों एक्टिवेट मोड पर है इस साल। 2026 को अगर टोटल करते हैं दैट इज 1 आ रहा है, 10 आ रहा है तो 1 हो गया। एंड 2 और 6 जो लास्ट के 2 डिजिट्स अगर उसको प्लस करते हैं तो दैट इज 2 + 6 = 8। तो यहाँ पर सन और सैटर्न दोनों का साल है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिबेलियस लेवल पर ही हम जब अपनी एनर्जी को लेकर के आएंगे तभी हम कुछ पा सकते हैं। दैट इज ओवरऑल एनर्जी फॉर द 2026, ठीक है। यहाँ पर कुछ कट ऑफ, ट्रैवलिंग, कुछ चीज़ें कट होकर के बाहर निकलना,
Ketu is also transiting over there in Leo sign. तो दिस एनर्जी इज डेफिनेटली एंड स्पेशली जो हमारा मूवमेंट का जो ईयर होने वाला है 2026 की बात करती हूँ, जुलाई अगस्त में वॉज द मोस्ट आई कैन से ना एक्शन ओरिएंटेड टाइम रहेगा फॉर ऑल ऑफ अस, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो दिस एनर्जी ऑफ द 2026 इट्स अ गुड और बैड, दोनों चीज़ें होती नजर आ रही है, बट रिबेलियस लेवल विल बी देयर, नो डाउट, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए आई पिक 2 कार्ड्स। पहला कार्ड लेते हैं एरीज वालों के लिए, ओके, दैट इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड लेते हैं तो ये आ गया, ओके, नॉट वेरी गुड कार्ड्स फॉर द बोथ द थिंग्स, ठीक है। पहला कार्ड जो आया है, अगर पर्सनल लाइफ में जाती हूँ तो पर्सनल लाइफ में यू फील दैट, ये मैं आपको बता सकती हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर द एरीज पीपल। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर इट्स अ गुड कार्ड, नो डाउट, इट्स नॉट अ गुड और बैड कार्ड, सिचुएशनल कार्ड आता है एक्चुअली। टैरो में अक्सर होता है कि हम गुड और बैड यस और नो में जाते हैं, बट सिचुएशनल कार्ड भी आता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो राइट नाउ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये हो गया कि यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं, इकट्ठी हो रखी हैं। इस साल आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड यू आर स्टार्टिंग, आप करने वाले हैं कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी हुई है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। आपको आपकी जॉब की हो सकती है, जॉब नहीं मिल रहा, अब आप बहुत अपने पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं मुझे जॉब करना है, यही मुझे डेफिनेटली मुझे काम करना है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपने बहुत बैक ठंडे अवस्थे में डाल के रखा था, इस साल वो सारी निकल करके आएंगी बाहर। चाहे वो मकान बनवाना हो, डिले कर रखा था, जॉब ढूंढना हो, डिले कर रखा था, कोई शादी की बात थी, किसी का वो करना था, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना उन सबको आप इस पर स्टार्ट करेंगे। नाउ यू विल स्टार्ट, क्योंकि बंदे ने हाथ में ले लिया है वॉन्ड, अब मैं स्टार्ट करूँगा, अब यू विल स्टार्ट योर लाइफ इन अ प्रॉपर वे विद द इन द एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे अच्छा कार्ड है, सिचुएशनल कार्ड है, यू विल स्टार्ट, आपको करना चाहिए, यही आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर आ सकती है। यू विल स्टार्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी पर्सनल लाइफ का जो कार्ड मैंने निकाला, प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड इज़ नॉट सो वेरी फेवरेबल फॉर द एरीज पीपल एंड एक और बात कहना चाहती हूँ मैं फॉर द एरीज वालों के लिए। पर्सनल लाइफ की बात अगर करती हूँ तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर जो 2 महीने हैं, यहाँ पर यू फील मोर एक्टिवेट मोड पर आप आते हुए नजर आएंगे। सितंबर अक्टूबर यहाँ पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो भी है एक बड़ा मूवमेंट आपको सितंबर अक्टूबर में मिलने को देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ की बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस कार्ड इज नॉट सो वेरी गुड फॉर द एरीज पीपल। एनर्जी नेगेटिव आ रही है, नो डाउट, देयर सम डिटैचमेंट, देयर सम चीटिंग बिहाइंड यू। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप करियर बना रहे हैं, ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, और या आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अंधा अगर ट्रस्ट लेकर के चल रहे हैं तो अवॉइड द थिंग्स। इट्स एनर्जी जो आ रही है, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है स्पेशली लास्ट ऑफ द मंथ्स, नवंबर दिसंबर की बात करें तो यू हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अपनी अगर जॉब स्विच कर रहे हैं, अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, कर्मा क्षेत्र को स्पेशली बहुत प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेना। उसके अलावा विश्वास मत करना किसी पर भी, अवॉइड, डोंट डू इट। दिस इज द एनर्जी फॉर द एरीज पीपल। और फायर एरी एनर्जी आ रही है, अगर प्रैक्टिकल में जा रही हूँ, चीटिंग हो रही है तो यहाँ पर आपके खिलाफ कुछ रूमर्स भी उड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मोटी बात ये है, हनुमान जी की आराधना कीजिए। एरीज है, वैसे भी आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मेष राशि, मंगल आपका प्रधान होता है प्लैनेट, तो उन भगवान की आराधना कीजिए, बालाजी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वेरी गुड फॉर यू। बट यू हैव टू बी अलर्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरीज पीपल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉरस वालों के लिए जाते हैं अपन। ओके, टॉरस पीपल के लिए पहले पर्सनल कार्ड में अगर निकालती हूँ तो आया है एंड दैट्स प्रोफेशनल आया है। ओके, गुड गुड गुड। टॉरस वालों के लिए अगर मैं पर्सनल कार्ड निकाल रही हूँ, पर्सनल लाइफ में क्या हैपन होता है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात को कोई समझ नहीं रहा है,
इमोशनल लेवल, पर्सनल लाइफ इज इमोशनल लेवल है, तो यहाँ पर आपको अपनी बात को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, अपने इमोशन को आई कैन से शेयर करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा, आपके मन को कोई समझ नहीं पा रहा। रिलेशनशिप की बात करूँ, अन टू प्रपोज समथिंग, आपको कोई प्रपोज कर रहा है या ऑलरेडी आर मैरिड, तो वहाँ पर कुछ डिटैचमेंट फील हो रहा है, आप जिन लोग के साथ बहुत अटैच्ड हैं इंटरनली, हो सकता है कि वो आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाए मे बी, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आसपास के लोगों को समझाना बहुत पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए भी। और ऑलरेडी आप योर रिलेशनशिप और मैरिड और कमिटमेंट विद समवन, तो यू हैव टू बी कि उतना टेक केयर ना मिले जितना कि आप दे रहे हैं। मतलब आप तो वीनस को रिप्रेजेंट करते हो, टॉरस, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, डिज़ायर्स के लिए, ड्रीम्स के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, वो हो सकता है उतना आपको सपोर्ट ना मिले, तो यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट दिस कि आप कितना किसको क्या दे रहे हैं। अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के करें। सम कॉन्फ्लिक्ट मे बी पॉसिबल इन दिस पर्सनल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉरस पीपल। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर टाइम बहुत बेटर है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। टॉरस पीपल को एक बात करूँ, सितंबर अक्टूबर में भी और पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा चेंजेबल रहेगा, चैलेंजिंग वाला टाइम रहेगा सितंबर अक्टूबर। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी सितंबर अक्टूबर विल बी वेरी गुड। ओके, सो मच दे आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर। मे बी पॉसिबल कि आपको अपने वर्क के लिए अपने पार्टनर से दूर जाना पड़े, प्रेम के लिए या अपने करियर के लिए। हो सकता है कि आप इतना बिजी हो कि अपने रिलेशनशिप में अपना इमोशन जो लेवल है उसको आपको इस समय सेक्रीफाइस करना पड़े और इसके लिए आपको बाहर जाना पड़े। एंड दैट मोमेंट में व्हील ऑफ फॉर्चून इज वेरी गुड कार्ड फॉर यू, जो कि जुपिटर का कार्ड है, आपकी लाइफ को बदलने की क्षमता, वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर द टॉरस पीपल, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ पर चीज़ें, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है। प्रैक्टिकल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो आपके लिए ये समय पूरा ना 180 डिग्री में जब चीज़ें बदल जाती है ना, वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक कार्ड फॉर द टॉरस पीपल। यहाँ पर आप जो रुके हुए थे कि प्रोफेशनल, मुझे अब जॉब चाहिए, मुझे स्ट्रीम में जाना है, आप अप्लाई किए थे आपके बिजनेस के लिए, जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, जो एक अचीवमेंट, यस दिस इज टाइम फॉर अचीवमेंट, यस इज अ वर्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून है, जुपिटर की कंप्लीट ब्लेसिंग सिस्टम आपको मिलती हुई नजर आ रही है। जुपिटर जैसे रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे, यू विल फाइंड द वे। फॉरेन की यात्रा है, ध्यान रखना, आपने अगर अच्छी एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ चेंज, आप एक बहुत एक आई कैन से शक्ति वाला इंसान है, स्ट्रेंथ के साथ में पावरफुल इंसान बनते हुए नजर आए हैं। पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है, मेच्योरिटी डिसीजन लेंगे। अपने फादर फिगर है, आपके जो लीनियज हैं, आपके जो बड़े हैं जो आपको सिखाते हैं क्या करना है, उनके अनुसार चलेंगे। टाइम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इन पर्सनल लाइफ आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन मंथ्स विल बी सेम आ रहा है, सितंबर अक्टूबर आ रहा है दोनों का। तो यहाँ पर होगा कि सेम टाइम में कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर, तो यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट इट, क्योंकि दोनों के कार्ड्स में ना एनर्जी का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। एक 5th ऑफ वॉन्ड्स है तो दूसरा 10th ऑफ का कार्ड आ रहा है, मेजर कार्ड है, मेजर माइनर है। तो यहाँ पर आपका कहीं ना इस पूरे साल में ना आपका प्रैक्टिकल जो लाइफ रहेगी, प्रोफेशनल जो लाइफ रहेगी, वो आपके लिए बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। आप संभाल लेंगे उसको, चीज़ को, पर्सनल लाइफ को संभाल लेंगे, आप में इतनी टेक्निक कर लेंगे, डजेंट मैटर, इसका कोई टेंशन नहीं है। बट ओवरऑल आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है ये पूरा साल 2026। गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई कंपटीशन एग्जाम्स था बड़े लेवल का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा लेवल, बड़े लेवल का, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है। जेमिनी वालों की बात करते हैं, आपके ओवरऑल आप पूरे साल में क्या असर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जेमिनी वालों के लिए मैंने कार्ड निकाली हूँ फॉर द पर्सनल लाइफ, ओके, एंड द प्रोफेशनल लाइफ, ओके, ठीक है। जेमिनी वालों के लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आ रहा है दैट इज 5th ऑफ कप्स। देखिए कितना रिजेंबल कर रहा है आपकी जो है जेमिनाइज का जो लॉर्ड होता है वो होता है मरकरी, और मरकरी का जो नंबर है वो होता है 5, और कप्स भी 5th ऑफ कप्स ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से रिजेंबल कर रहा है कार्ड। ये कार्ड बहुत ही छोटी एनर्जी के साथ आ रहा है बट आ तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर यू फील नॉट कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल 5th नंबर का कार्ड है, इंटरनली दिस सब मैंने एक होता ना कि देखिए पर्सनल कार्ड होता है, ठीक है, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, अटैचमेंट्स है,
उन सब चीज़ों से मे बी पॉसिबल यू आर लिटिल बिट वेरी आई कैन से डिप्रेस, और एक लोनलीनेस, ऑफ कोर्स पर्सन इज अकेला खड़ा है, ब्लैक ड्रेस उसने पहना है, तो उसको ना ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं कर रहा लोगों से, ठीक है। तो जो जेमिनाइज की जो एनर्जीज होती है ना, वो ना लोगों से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा होती है, दे आर टू मच टॉकेटिव, एक इंटेलिजेंसी जो होती है, या बहुत ज़्यादा अपनी दे नोज की मुझे बात कैसे करनी है। उनके काउंसलिंग का तो उनका टॉप का ही काम होता है, क्योंकि जेमिनाइज बहुत अच्छा बोलते हैं, बुद्ध उनके ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पे यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, यू डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, देयर नो फ्रेंड्स अराउंड यू, एंड देयर इज अ डिप्रेशन ऑल्सो। बट मैं छोटा सा बट ये है कि जब आप इस कार्ड को प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो कप्स है दे आर गिरे हुए हैं, बट 2 कप्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये है कि आप इतना डिप्रेस मत सोचिए अपने आप को, या इतना लॉनलीनेस मत जाइए, देयर समथिंग गुड न्यूज़ ऑल्सो आपके बिहाइंड में है। तो जस्ट वॉच योर सिचुएशन ओनली, कि इतना बुरा टाइम भी नहीं है, इतना बुरा काम चीज़ भी नहीं हो रही है जितना कि मैं इतना डिप्रेस हो जाऊँ, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं बिहाइंड यू, यू हैव टू मतलब आई कैन से कि उधर भी फोकस कीजिए कि कुछ अच्छा भी है आपकी ज़िंदगी में। तो इट्स अ वेरी स्मॉल कार्ड ऑल्सो, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने मत, ये जुलाई अगस्त के आसपास आपको फील होगा इस तरह का लॉनलीनेस। इट्स नॉट अ वेरी बिग कार्ड फॉर मी, इसे माइनर आर्कना से निकाला है मैंने, आया है और निकाला। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, तो दिस इज फैंटास्टिक कार्ड फॉर यू, दिस इज द वर्ल्ड। ये कार्ड जो है ये बता रहा है आपको कि आपकी लाइफ को आप किस तरह से बदलेंगे और आपको कितनी बढ़िया सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में मे बी पॉसिबल कि आपको कोई प्रमोशन मिले, आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, आप उन चीज़ों में जाएं जिनकी वजह से के लिए आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, या काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे, क्योंकि कार्ड किसका है, सैटर्न का। द वर्ड कार्ड इज फॉर सैटर्न रिजेंबल करता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर एक लड़की है जो कि शी इज प्लेइंग विद द वॉन्ड्स, प्लेइंग विद द वेरी एनर्जी, स्टिक्स उसके हाथ में है, जो होता है ना वो जैसे जादू करते हैं हम लोग, वो स्टिक्स उसके हाथ में है, 2 स्टिक्स है, और शी हैव एवरीथिंग इन अ लाइफ, ए पावर, अ गुड कंपेनियन, अ गुड पार्टनर, एक अच्छा गाड़ी है, आई कैन से एक पावरफुल पोजीशन उसके पास है, एंड शी इज एंजॉइंग द लाइफ। एक उसका बहुत ही अच्छा उससे ऑरा बना रखा है, एक उसने अपनी सीट हासिल कर ली है। तो इज अ रिजेंबल ऑफ योर गर्ल, योर मेल, बोथ द थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली एनर्जीज। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही बेटर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप सब कुछ वो पाएंगे जिसके कि आप वेट कर रहे थे। तो जस्ट डू योर कर्मा विद अ वेरी पैशनेट लेवल, और बहुत ही एक पॉजिटिव लेवल के साथ आप आगे बढ़िए। ये समय आपकी ज़िंदगी में बहुत बेटर आई कैन से रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत बेटर है, सेटल है, डेफिनेटली पैसा बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपको अच्छी सीट मिल रही है, स्टेटस आपका बढ़ रहा है, आपको अच्छी जॉब मिलना, एक आई कैन से प्रमोशन होना, आई कैन से सेकंड थिंग्स इज देयर, ठीक है। सेटल को लेकर चल रही हूँ तो इट्स वेरी गुड टाइम, आपके सारे जितने भी कर्मास थे, स्ट्रगल थे या मेहनत थी, वो सारी रंग ला रही है, तो टाइम इज़ वेरी गुड। पर्सनल जो कार्ड था वो 5th नंबर का ही आ रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रही हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जस्ट काम करना शुरू कर दीजिए, एंड वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सडन सब कुछ देने के लिए आए हैं, आप ध्यान रखना, और सब कुछ देकर के जाएंगे। तो बी पॉजिटिव एंड डू योर वर्क, बी प्रैक्टिकल, ज़्यादा इमोशनल लेवल में जाइए, ज़्यादा रहेगा। तो अब कैंसर साइन की बात करते हैं। कैंसर साइन वालों के लिए 2026 क्या लेकर के आ रहा है। पहले पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं, पर्सनल कार्ड निकाल रही हूँ आपके। सेकेंड इज प्रैक्टिकल कार्ड, ओके ओके। तो देयर सम पर्सनल लाइफ की अगर बात करती हूँ तो 8 ऑफ कप्स इज देयर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सिचुएशनल कार्ड एक्चुअली। कैंसर साइन ऑलरेडी इज वेरी मच आई कैन से इमोशनल साइन होता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, दैट इज मून। तो इट्स टू मच आई कैन सेंसिटिव पर्सन, इमोशन के साथ रहते हैं, और बहुत जल्दी से रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, और बहुत जल्दी रिलेशनशिप से बाहर भी आ जाते हैं, बिकॉज यू आर कैंसर साइन, ठीक है। यू आर टू मच सेंसिटिव पर्सन, इमोशनल पर्सन, लाइक अ चाइल्ड आई कैन से। यहाँ पर 7th ऑफ कप्स है, बट हो क्या रहा है कि उसको एक और कप चाहिए होता है, और इसकी वजह से वो मूव ऑन कर रहा है। चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा दुखी वाला मूड में है, ठीक है। 7th ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ, सॉरी 8th ऑफ कप्स है यहाँ पर। एक है ना माला होती है ना, इंसान जब इंसान कोई माला को पहनता है और उसमें वो माला बहुत ब्यूटीफुल है और आप उसको आराम से पहन सकते हैं, डजेंट मैटर, बट उसमें जब एक मोती नहीं है और यू आर जस्ट फेड अप अबाउट दैट थिंग्स, यू आर डिप्रेस अबाउट दैट थिंग्स, वो सिचुएशन आप लेकर के आ रहे हैं। आपको वो 100% चाहिए और 100% नहीं मिल रहा है, तो 99 में आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं।
ये बहुत छोटी सी चीज़ है। दिस इज अ सिचुएशनल कार्ड फॉर द कैंसर पीपल। तो आप है ना उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसको एंजॉय करो, ठीक है। अब आपको उसको 100 रुपये आपको देना है और आपको 99 देना है, तो आप 1 रुपया नहीं मिल रहा तो मुझे 99 भी नहीं चाहिए, और आप जा करके नाराज़ हो रहे हैं। डोंट डू इट। सामने वाला एफर्ट्स तो लगा ही रहा है ना। ये कहीं ना कहीं आपका वो जो कैंसर जो थॉट है ना उसको पूरा कंप्लीटली मुझे डिफाइन कर रहा है कार्ड। तो इससे मैं थोड़ा सा सामने वाले की भी देखो, मोटी बात है। एकदम लेट गो मत करो, एकदम अवॉइड मत करो प्रेम को, रिलेशनशिप को, इमोशंस को। थोड़ा सा ठीक है, आप तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं तो इमोशंस में भरा हुआ, मैं तो कैंसर हूँ। अब सामने वाला जैसा है वो तो बताया रहा है, उस हिसाब से यू शुड। इस चीज़ में आपको करना क्या है, आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा। आप थोड़ा फेस ऑफ करो, आप तो बिल्कुल ही चले जा रहे हो, ये मत करना, वरना फिर बाद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम हमेशा जो चीज़ चाहते हैं वो 100% हमें नहीं मिलती, स्पेशली हमारे रिलेशनशिप में, जहाँ हम प्रेम में बंधे हैं, जहाँ हम अटैचमेंट्स के साथ काम करते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है, ठीक है। हमें लगता है हम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सामने वाला तो करता ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो अपना 100% दे रहा हो और उसका 100% इतना ही होता होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि थॉट का क्राइटेरिया ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कोई इंसान अपने रिलेशनशिप को किस लेवल पे लेके जाता है, कोई इंसान अपने रिलेशनशिप को किस तरफ लेकर के जा रहा है, जैसे डिफरेंट थिंग्स। हर इंसान का सोच अलग है, हर इंसान का क्राइटेरिया अलग है। तो बी पॉजिटिव, डोंट बी सो मच डिप्रेस। सामने वाले का देखो क्या कह रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हो तो यहाँ यू विल बी कन्फ्यूज। यहाँ अभी सेम टाइम आ रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ की करिए तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास में आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, छोटा बहुत ही माइनर कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल वाले के लिए इसको लिया है। दोनों में चंद्रमा आ रहा है, कैंसर साइन कंप्लीटली डिफाइन हो रहा है। देखिए आप एनर्जी देखिए कितना ज़्यादा रूम में आ चुकी है। बोथ द कार्ड्स रिलेटेड ऑफ द मून, दोनों मून है, इसमें मून है, इसमें तो कैंसर कंप्लीटली आ चुका है कार्ड में। आई कैन फील द एनर्जी ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे चार्ज हो गए मेरे आज, ठीक है टेरो, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर आ रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दिस इज कन्फ्यूजन्स। 2 चीज़ों के बीच में आप कंफ्यूज रहेंगे इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, अपने जॉब की, स्ट्रीम की, बिजनेस की, प्रैक्टिकलिटी की, हर चीज़ को लेकर के यू विल बी कंफ्यूज इन द ट्वाइस, क्योंकि 2 जगह पे शॉर्ट्स आ रही है और आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं राइट और रॉन्ग के बीच में। एंड यू वो जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लेवल पर अटैक कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा इज ऑल्सो देयर है। वो कार्ड स्वॉर्ड्स का वेरी फायरी एनर्जी, स्वॉर्ड्स कट, तलवार, प्रैक्टिकलिटी, बट यहाँ पर चंद्रमा फिर इफेक्ट आ रहा है। तो यह इस पूरे साल में क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज होगा क्योंकि आप चीज़ों को खो रहे हैं, मोटी बात ही है। गलती हमें आप ही की निकाल के लेकर के आई, क्योंकि कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, ये एनर्जी आ रही है कि भैया प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा इमोशनल लेवल कम रखो, सामने वाले की भी सुनो, ठीक है। तो अपन चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। अदरवाइज थिंग्स विल बी कैन बी पॉसिबल, इतना फ्रूटफुल हमें नहीं हो पाएगा जितना हम सोच के बैठे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो चीज़ें इफेक्ट आएगी सेम टाइम आएगी, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। आप नोट कर सकते हैं मेरी इस बात को। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, दोनों ही चंद्रमा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपका मन और आपका इमोशनल लेवल, बोथ द थिंग्स विल बी इफेक्ट पूरा साल माइंडेड, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, शांति रखिए, थोड़ा दूसरे की भी सुनिए। बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, या बहुत ज़्यादा सडनली डिप्रेस हो जाना, अवॉइड। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। लियोज वालों की बात करते हैं। लियोज वालों के 2 कार्ड्स निकालते हैं। 2026 में क्या सीन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक एनर्जी क्या आपके पास आ रही है, एनर्जाइज हो चुके हैं, आई कैन फील दैट थिंग्स, ठीक है। तो लियोज वालों के लिए पहला पर्सन कार्ड, फैंटास्टिक। सेकंड वन इज फॉर द प्रैक्टिकल कार्ड, अमेजिंग 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 अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक कार्ड फॉर द लियोज पीपल। आपके लिए तो गुड न्यूज़ हो गया ये। वैसे भी सन का साल है, ऑफ कोर्स, यस, वैसे भी सन का साल है, तो ये आपके लिए तो बिल्कुल मतलब है ना कि एकदम बुल्सआई हो गया ये सारा। तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही प्यारा एक वो साल है जिसके लिए काफ़ी सबसे वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इमोशंस बहुत सारे आए हैं। यू विल वेरी गुड एट दैट, यू विल एंजॉय द ऑल द ईयर, क्योंकि सन का साल है, आप खुद लियो है, आपके लिए सन आपका प्लैनेट ही है। तो पहला जो पर्सनल जो कार्ड आया है, आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस। तो ये है आपका एस ऑफ कप्स,
एंड दिस इज़ द फैंटास्टिक कार्ड। ये मेजर आर्कना से आया है, मेजर आर्कना का फर्स्ट कार्ड है। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही इमोशनल, एक तो इमोशन से जैसे पर्सनल कार्ड है तो इमोशन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक आई कैन से कि एक डिज़ायर्स, ड्रीम्स, एक जिसे कहते हैं ना, अगर वी आर वेटिंग फॉर समवन, वो इस साल आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत ही अच्छा खूबसूरत रिश्ता आप बना सकते हैं, या ऑलरेडी से आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका एक साथ, एक कुछ डिज़ायर्स कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है मेरे जीवन साथी के साथ, वहाँ पर आप जाएंगे, एन्जॉयमेंट हो रहा है, यू आर होटल में खाना खाना है, साथ में बैठ के टाइम अच्छा स्पेंड करना है। ये आपकी जो देखिए इमोशन से जो चीज़ें हमारी कनेक्ट होती है ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ सबसे पहले रिलेशनशिप आता है, वहाँ सबसे पहले आपका घर आता है, कंफर्ट जोन आता है, आपका फूड आता है, आपकी माँ आती है, आपका घर आता है। और जब इंसान इन सब चीज़ों से एक तो रिलैक्स रहता है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आई कैन से खुश रहता है, हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें सब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इफ आर वेटिंग फॉर वेरी गुड हाउस, मन में था मेरे को घर लेना है, मेरी फैमिली में साथ रहनी चाहिए, खुशहाल वाला घर, इट विल बी देयर, रिलेशनशिप इज देयर, मैरिज इज देयर, डेटिंग इज देयर, ड्रीम हाउस इज देयर, ड्रीम कार इज देयर, ड्रीम थिंग्स इज देयर, तो एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। और आपके ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग्स इज देयर। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू। किस्मत के द्वारा दिया गया खूबसूरत तोहफा, दिस इज़ फॉर द लियोस पीपल। ये साल आपके लिए बहुत ही बेटर है। फर्स्ट वेटिंग फॉर एक वो ना फ्लो, एक इमोशंस के लिए जो वेट कर रहे थे, आई नीड समवन, आई नीड समथिंग, दिस इज अ टाइम फॉर यू। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा टाइम, बोलने का जरूरत नहीं। सेकंड वन इज जो प्रैक्टिकल कार्ड। प्रैक्टिकलिटी में जो आपका आ रहा है प्रोफेशनली, जिसे हम कहते हैं, जैसे क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, ये भी प्रेम से भरा हुआ क्योंकि ये भी कप्स का कार्ड आ गया, दोनों ही कप्स के कार्ड है। तो इस क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि सम पर्सन, मे बी योर मदर, मे बी योर मदर फिगर, और इफ यू आर मदर या आप फादर भी हैं तो आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना, या अब यू आर वेटिंग फॉर द न्यू पर्सन इन योर लाइफ, आपके घर में कोई नया मेहमान आए, आपकी फैमिली में आए, आपके खुद के घर में आए, तो प्रैक्टिकल वे में आप जो ट्राई कर रहे थे, कई लोग IVF ट्राई कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि नहीं अब, तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि दोनों ही कब से कार्ड आए। यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रोफेशनली को बिल्कुल अवॉइड करा गया है। यहाँ पर ये पूरे साल में आपकी फैमिली, प्रेम, रिलेशनशिप, लव, एक कमिटमेंट, एक बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स, उन सबसे लवरेज साल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी में जाने की जरूरत नहीं, तुम तो प्रैक्टिकल सेटल हो, डजंट मैटर। और अगर प्रैक्टिकलिटी में जा रहे हो तो उस जगह आपका जॉब लगना या वो चीज़ आपको मिलना जो कि आपके दिल के करीब है। डिज़ायर्स वाली पोस्ट होती है, या आपको क्रिएटिव काम में भी जा सकते हो इस साल, तो हो सकता है वो क्रिएटिविटी मिल गई, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। यू आर एंजॉइंग योर क्रिएटिविटी, यू आर एंजॉइंग योर आई कैन से, एंड मनी, ऑफ कोर्स देयर इज मनी अ लॉट। पैसे की कमी इस समय आपको नहीं होती है नजर आ रही, बहुत पैसा आने वाला है, आप कमाने वाले हैं, एंड उस पैसे को यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली ऑल्सो। यहाँ पे बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो उनको बहुत अच्छी जॉब मिलना, उनका करियर सेटअप में जाना, वो बहुत अच्छा पैकेज कमाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मदरहुड इज देयर, या आपकी मदर के साथ आप हो सकता है कहीं और शिफ्टिंग थे, माँ के पास आके रहने लगे, माँ के पास इंसान आ जाता है तो फिर सब कुछ अच्छा वापस ट्रांसफर हो गया, जहाँ आपका जन्म हुआ उस घर में आप वापस आ गए हो, उनके पास आ गए हो, कंफर्ट जोन इज देयर। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एक बहुत ही प्यारा सा एक वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, जस्ट एंजॉय। पूरा साल है मजा, एकदम मैं तो झूले में झूल रहा था पूरे साल में, ऐसी वाली फीलिंग आती है नजर। वेरी गुड कार्ड फॉर यू, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसमें कमी नहीं है। यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर पैसा है, बच्चे हैं, खाना है, फूड इज ऑल्सो देयर, यस, घर का खाना है, माँ है, एवरीथिंग इज देयर। डिजायर्स विल कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है इस पूरे से। वेरी गुड कार्ड। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे ना जो अब तक चल रहा था, प्रॉब्लम थी, ये डिटैचमेंट वाज देयर, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके लिए बहुत हद तक। ये सर आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एंजॉय। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए साल कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है 2026, ठीक है। वर्गोस वालों के लिए क्या एनर्जी आ रही है इसकी बात कर लेते हैं। पहला मैं पर्सनली कार्ड निकाल रही हूँ वर्गोस वालों। ओके, सेकेंड वन इज फॉर प्रैक्टिकल कार्ड। ओके, सेम कार्ड इज केम लाइक, मैंने शफल नहीं किया, शुड आई शफल नहीं किया क्योंकि सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं।
should I shuffle regularly, properly? Shuffling is very important. चलिए निकालते हैं। पहला है पर्सनल कार्ड आपका, ओके। सेकेंड वन इज फॉर प्रोफेशनल कार्ड, ओके। अगेन रिपीट द कार्ड्स। वर्गोस वालों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। रिपीट आ रहे हैं कार्ड्स, सेम लाइफ रिपीट होती हुई नजर आ रही है आपको। ओके, और द टू कार्ड्स गिर चुके हैं तो उन्हीं को ले लेती हूँ अब। फर्स्ट इज फॉर द पर्सनल लाइफ, ओके। सेकेंड वन इज योर प्रोफेशनल, ओके। सो दिस इज द आई कैन से मैसेज आ रहा है। तो फर्स्ट जो कार्ड आया है दैट इज योर 9th ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये रिजेंबल करता है मरकरी को, और वर्गो का जो लॉर्ड है वो भी मरकरी है। तो पर्सनल लाइफ की अगर बात करते हो तो पर्सनल में आया, बट आया है पेंटाकल्स। यहाँ पर यू विल वेरी कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। ये कार्ड है ना, आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा है, कनेक्टिविटी दिखा रहा है विथ योर मनी मैटर्स, अर्थात क्षेत्र। कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जिनका आप वेट कर रहे थे इंटरनली। मुझे ये मेरी डिज़ायर्स है कि मुझे पर्टिकुलर पैकेज मिल जाए, इतना पैसा मैं कमा लूँ, फिर मैं इस तरह एंजॉय करूँ। खाना है, फूड इज़ देयर, फ्रेंड सर्किल इज ऑल्सो देयर, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर, कनेक्टिविटी इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर यू विल वेरी वेस्ट रिलैक्स, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ पर्सनल लेवल पर। बट देयर मे बी पॉसिबल दिस लॉनलीनेस इज देयर। अकेलेपन को आप किस तरह से एंजॉय करते हैं, ये चीज़ें आ रही है इन वर्गोस। मे पॉसिबल किस समय आपको अकेला रहना है, यू वांट टू बी अलोन, या आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा इंटरनली तो मी टाइम में एंजॉय करना चाहता है इंसान। बट वो जो टाइम है उसको आप बहुत अच्छे लेवल पर एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही बेटर कार्ड है फॉर उन लोगों के लिए जो कि कुछ क्रिएशन में जाते हैं। जैसे कि कई लोग नहीं होते ना कि प्रोफेशनली वो लॉयर है, वकील है, बिजनेस में कुछ है, बट उनका एक कोना होता है वो पेंटिंग करते हैं, एक कोना होता है वो किताबें लिखते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं। तो ये इस तरह का और आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ हॉबी क्लास आपने स्टार्ट कर ली, कुछ आपने लर्न करना शुरू करा, इस तरह की चीज़ें हो रही है। बट आप इंटरनली अपने में ही खुश हैं, अंदर से ही। मैं तो बड़ा खुश हूँ। कपड़े बहुत अच्छे आपने खरीदे हैं, इन दिनों आप शॉपिंग करेंगे, हो सकता है अकेले जाके शॉपिंग करें। अकेलापन है, बट अकेलापन भी एंजॉयमेंट के साथ में है। खुद अकेला खाना बनाना है तो खुद अकेला खा लिया। मे पॉसिबल इस समय आपके लिए लाइफ में बड़ा जनवरी के आसपास या फरवरी के आसपास आपकी लाइफ में बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है, या आप कहीं पर जॉब के लिए शिफ्ट हो गए, या आप किसी के साथ रहते थे वो कहीं शिफ्ट हो गया, बट यू आर रिलैक्स, ठीक है। इट्स माई लाइफ, तो आई वांट एंजॉय दिस थिंग। अच्छे कपड़े, अच्छी शॉपिंग, योर पैसा आपके पास है, खाना अच्छा है, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। हॉबीज देयर, तो इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर द एक न्यू एनर्जी के साथ में। कुछ हॉबी है, मित्र है, कनेक्टिविटी है, बट वो भी एक सराउंडिंग बाहरी है, आप इंटरनल नहीं आने दे रहे हैं। एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। और दिस एंजॉयमेंट, इंटरनली एंजॉयमेंट, दिस नो फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं होती। वर्गोस वालों पसंद तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सेकेंड, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करती हूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो यहाँ पर आए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर आप पैसा बहुत कमा रहे हैं, दोनों पैसे का रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। दोनों रिजेंबल कर रहे हैं पेंटिकल्स को, क्योंकि दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं आपके लिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। एंड वर्गो वाले जो होते हैं, वर्गोस वाले, उनको छठा कर दिया गया है इन कार्पोट्रा कुंडली। अगर मैं वहाँ से रिलेट करती हूँ तो वेरी पैशनेट अबाउट द मैनेजमेंट, वेरी पैशनेट अबाउट द एनालिसिस, एंड वेरी पैशनेट अबाउट द अर्निंग्स, अर्थात क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बना देगा आपको आपका हिसाब। समझ रहे हैं? पैसा भी कमा रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, एंजॉयमेंट भी हो गया। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। स्टार्टिंग में फेब, मार्च, अप्रैल इज फैंटास्टिक फॉर यू फॉर एंजॉयमेंट, बट आफ्टर जुलाई, अगस्त यू विल कि मुझे पैसा भी कमाना है। पैसा भी कमाएंगे, जोड़ेंगे भी। हो सकता है नई जॉब लगे, हो सकता है नई जॉब में आपने एंट्री कर रखी थी तो वहाँ पर आप जाएं। मे बी पॉसिबल कि काम ज़्यादा करना पड़े, लेकिन इस समय आपको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, जगह बहुत अच्छी मिलेगी, और काम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। कमाएंगे बहुत ज़्यादा और जोड़ेंगे भी। तो दोनों मिलाकर के कार्ड बहुत बेटर आ रहे हैं। अर्था क्षेत्र को इंडिकेट कर रहे हैं, इकोनॉमी जो आपकी बढ़ रही है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। कमाना, जोड़ना, उसको मैनेज करना, कैसे कमाना है, कैसे जोड़ना है, सारी कहानी सुना देगा इस पूरे साल में आपको, पूरा साल, ठीक है। और यहाँ पर मनी मैटर्स को लेकर दोनों कार्ड्स आए, बोथ आर द पेंटिकल्स कार्ड्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्गोस का पूरा एनर्जी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑटोमेटिकली बाहर के पुल हुए हैं। तो मुझे वो तो निकाल रही थी तो वो रिपीट्स हो रहे थे।
ठीक है। तो नाउ थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू फॉर द अर्थ क्षेत्र, फॉर द मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे, लोन ले रखा था उसको भी चुका देंगे, और फाइनेंस के लिए इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, एंड एंजॉयमेंट के लिए ऑफकोर्स आगे पैसा कमा जाता है, गुड टाइम। थोड़ा सा अकेलापन है बट यू विल लाइक योर एंजॉय योर अकेलापन, इट्स गुड टाइम फॉर यू फॉर वेरी प्रैक्टिकलिटी में अगर आप चाहते हैं। जो पैसा भी कमा रहा है, जो इंसान जो अपनी लाइफ भी जी रहा है, जिसको पता है कमाना कैसे है, जॉब भी कर रहा है, इंडिपेंडेंसी ऑफ कोर्स इज अ वर्ड, इंडिपेंडेंट होंगे इस समय फॉर द फाइनेंस मैटर। क्या बात होता है ना, कोई हाउस वाइफ्स हैं, घर है, काम कर रही हैं, सडन लोग लगेंगे मुझे कुछ करना है, और फिर कोई टीचिंग कर रही हैं, कुछ भी आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं, पैसा कमाने लगी मैं, मुझे पैसा कमाना पता है, मुझे कैसे कमाना है, ये इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं। या आपने अभी भी अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है और आपको अच्छा जॉब मिल गया, तुरंत से आप निकल गए, सब। लिब्राज वालों की बात कर रहे हैं, लिब्राज वालों के लिए कैसा रहने वाला 2026। तो पहले मैं आपका पर्सनल कार्ड निकालती हूँ। फॉर द लिब्राज पीपल दिस इज द हर्मिट इज देयर, एंड द प्रैक्टिकलिटी में अगर जाती हूँ ओके, तो दिस इज स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। लिब्राज वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में द हर्मिट, या ठीक है, एंड प्रोफेशनल की बात नहीं करूँगी। हर्मिट कार्ड आया, द हर्मिट कार्ड इज फॉर द, ऐसा इंसान सबको काउंसलिंग देता है बट इंटरनली वेरी लॉनली होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप अपने बारे में कम सोचेंगे इस साल में, या सोच रहे कम है, तो आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और मोस्टली आप देखेंगे कि आपको लोग इस समय ऐसी सलाह भी दे रहे हैं, और द लिब्राज की बात करें कि आप अपने बारे में थोड़ा सोचा करो, अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो। ऐसा इंसान जो सबको सलाह बहुत अच्छी देता है रिलेशनशिप के बारे में, लिब्राज है ना, तो वो तो वीनस का एनर्जी आता है उनके अंदर। एंड ये पर्सनल कार्ड है आपका, तो इमोशंस वाला जो कार्ड, रिलेशनशिप का जो कार्ड है, डिजायर से कार्ड है, वो सबको सलाह बहुत अच्छी देता है। अरे मैं बता दूंगा तेरे को, आज मैं बताऊँ। एक आप नोटिस ये करेंगे जब कॉलेज में भी होते हैं ना, वो छोटी ज़्यादा उम्र नहीं होती, 20-22 साल में, 18-20 साल में, तो ना वो लिब्रा वाला जो इंसान होगा ना, जिसका लिब्रा असेंडेंट है, लिब्रा को आई कैन से प्रोमिनेंट साइन है उसके लाइफ, उसके हॉरोस्कोप में, वो इंसान है ना बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप के बारे में ना एडवाइस करता है। दैट इज ये उनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है लिब्रास वालों की। वही सीन आपका इस साल में होता हुआ नजर आ रहा है। यू लिटिल बिट फील अलोन, एंड यू लिटिल बिट फील वेरी आई कैन से कि सबको बता दूंगा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, प्रपोज कैसे करना, निभानी कैसे है रिलेशनशिप, सब एवरीथिंग आई नो, इमोशनल लेवल पर कैसे तुझे मन करना, खुद का पता नहीं है, और वही चीज़ आपके साथ इस साल में होती हुई नजर आ रही है। तो बी अलर्ट, अपने बारे में भी सोचिए। दूसरों को राह दिखाने वाले इंसान होते हैं आप इस समय, स्पेशली आपकी जो रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, कि मुझे मेरे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, मुझे उसको किस तरह से एनर्जी देनी है, मुझे उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होगा क्या कि वो लॉनलीनेस आपकी ज़िंदगी में हमेशा घर कर जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात कहना चाहती हूँ, एडवाइस है मेरी, द हर्मिट है, कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर होगा कि आपने ओवरऑल अपनी जो ऑरा बना रखी है ना, उसको इस साल आपको तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज है ना, ये चीज़ ऐसी रह जाएगी, अकेलापन आपके इंटरनल जो है, या रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग या वो एक स्पाइसीनेस नज़र नहीं आ रहा आपको, तो बिकॉज ऑफ योर ऑरा इज नॉट सो मच फ्रूटफुल। अपने कपड़े बदलिए, अपना गेटअप बदलिए, लिब्रा है आप, वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, पर्सनैलिटी बदलिए, उसके बाद आप देखिए चीज़ें बदलेगी, डेफिनेटली चीज़ें बदलेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में यू आ रहा है जो 7th ऑफ आपका स्वॉर्ड्स आ रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका हो सकता है कि यू विल मूव ऑन, आप अपना बड़ा लेवल पे अपने करियर को, अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को शिफ्ट करें। मे बी आप नया करियर को ऑप्ट करें, मे बी अपना करियर को आपको सडनली अपनी कंपनी छोड़नी पड़े, या आपको लगे कि मुझे अब इसमें नहीं करना है, मुझे चेंज करना है, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या मूव ऑन इज देयर। एंड मूव ऑन इज भी जो हो रहा है ना, वो बहुत खुशी से नहीं हो रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दिस मूव ऑन, कि अब करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का शिफ्टिंग है, बट वो भी है कि आपको अब करना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक तो इंसान होता है ना खुशी से शिफ्ट करता है, एक इंसान थोड़ा सा स्टक होकर शिफ्ट करता है कि भैया अब चल। तो दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहे हैं, बट यहाँ पर है कि यू हैव टू बी वेरी मच टेक केयर अबाउट योर ऑरा, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। एंड मूव ऑन इज देयर डेफिनेटली अबाउट योर
प्रोफेशनल लाइफ डेफिनेटली। जो बहुत ज़्यादा एक उम्मीदें जो आपकी है ना अबाउट योर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, करियर से लेकर के, प्रोफेशन से लेकर के, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपका जो भी कर्मा है, अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी बात कर रही हूँ उसके बाद, यहाँ पर कहीं ना कहीं शिफ्टिंग इज़ देयर, शिफ्टिंग इज़ देयर, एंड वो शिफ्टिंग इज़ नॉट सो वेरी मच आई कैन से वेरी कंफर्टेबल। बट दोनों का कार्ड का अगर मैं आई कैन से कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर जो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गई आपको, इतना ऐसा कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड जो है ना, ये आपका माइनर आर्कन का कार्ड है, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, शिफ्टिंग है, ट्रांसफर है, प्रैक्टिकल है तो कर लेंगे हम, तो वैसे भी आप तो लिब्रा है। बट द हर्मिट कार्ड है ना, ये थोड़ा सा 9th ऑफ है और मेजर आर्कन ऐसा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्पॉटलाइट देना चाहिए इस पर। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, मेंटल हेल्थ, कैसे कपड़े पहनता हूँ, कैसे तैयार होता हूँ, किस तरह से लोगों से मिलता हूँ, इस एनर्जी को निकालिए। प्रैक्टिकल लेवल तो ठीक है, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में होता रहता है, ऊपर ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है, बट इंटरनली अगर इंसान आई कैन से डिप्रेस होता है तो फिर उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है। अपने पे काम कीजिए, मोटी बात है, जिम जाइए कल से। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, 2026 में क्या एनर्जी लेकर के आप आ रहे हैं 2026 में फॉर द स्कॉर्पियो पीपल्स। दिस इज द कार्ड फॉर यू। पहला शफल कर Scorpios for 2026. This is the first card for personal life. Fantastic. Practical life. Oh God, what's going on with the Scorpio people? This is the finest card in the deck. जिसका मतलब इसको देखते बोलते हैं हाँ, सब में हाँ, चलो सब में ओके, एवरीथिंग इज ओके। पर्सनल लाइफ में आपके रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इफ यार लड़की है, आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, इस साल आपकी शादी होगी, अब मुझसे हो सकती है। अगर आप लड़के भी हैं तो इस साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आएगी जिसके साथ आपकी शादी होगी। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट्स क्वीन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ क्षेत्र की क्वीन है, रानी है, जिसके पास पैसे कमी नहीं है, जिसकी एक लाइफ है, जिसका एक सीट है, जो पैसे कमाती है, वेरी ब्यूटीफुल है, और इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक सम फीमेल एनर्जी इज़ देयर कमिंग अराउंड, फीमेल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जो आई फीमेल एनर्जी, लेडी लक, आई कैन से दैट इज द लाइन, लेडी लक विल बी देयर। इफ आप खुद लेडी है तो ये आप ही के लिए कार्ड है। इस साल आपको बहुत बेस्ट जॉब मिलना, बहुत सारा जीवन साथी मिलना, पैसा कमाना, सीट मिलना, हर चीज़ के लिए बैठा है, बोलने का जरूरत ही नहीं है कि किस चीज़ के लिए बैठा। बट फीमेल एनर्जी इज देयर, चाहे आप मेल है फीमेल है, आपकी कितनी भी एज है, छोटे हैं बड़े, फीमेल एनर्जी इज देयर। और ये फीमेल की वजह से, इस लेडी लक की वजह से ये साल विल गिव यू लॉट्स ऑफ आई कैन से हैप्पीनेस, डीप हैप्पीनेस इंटरनली। पैसा है, प्यार है, सीट है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो एक शादी वाला माहौल बन रहा है, शादियाँ हो रही हैं और बहुत ही बेटर लेवल पर हो रही है, हाई लेवल पर हो रही है। पैसे कमी नहीं है क्योंकि पेंटाकल्स इज देयर, अर्थक्षेत्र वेरी मच स्ट्रॉन्ग। शादी भी कर रहे हो तो एक कमाती हुई लड़की से कर रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से कर रहे हो। और आप लड़कियाँ तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल, एक चार्म, एक आई कैन से एक ग्रेस, क्वीन है, यू आर क्वीन। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल साल होता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनल लाइफ की बात कर लेती हूँ और प्रोफेशनल की तो बात ही मत सोचिए। द लवर्स इज देयर, मनचाही जगह पे जॉब मिलना, दोनों ही मेजर आर्कन आए हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छा है। मैं आपको टाइम बता रही हूँ, दिस इज टाइम फॉर द फेब मार्च अप्रैल, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एंड जब टर्निंग पॉइंट आता है, स्टार्टिंग विल बी देयर, टर्निंग पॉइंट आएगा तो वो टर्निंग पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड का मतलब है, दोनों मेजर आर्कन करने का कार्ड्स आए हैं। द लवर्स का मतलब है कि जो मनचाही चीज़ है, प्रेम। द लवर्स का मतलब होता है आपको प्रेम मिल रहा है, वो चीज़ जिनका आप प्रेम करते हैं। मुझे सीट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे क्रिएटिव काम ही आया है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, या स्टार्टअप आप कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है। प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों को मिला करके ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। फैंटास्टिक, टॉप का, अभी तक के सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन सही है। स्कॉर्पियो वालों की बात करें, एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। किसी भी चीज़ के लिए मरना है ही नहीं, मेरे को पूछने का ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, वेरी गुड कार्ड।
सिस्टर्स वालों की बात कर लें। सिस्टर्स वालों के लिए क्या होता हुआ नजर आ रहा है, सिस्टर्स वालों की एनर्जी 2026 के लिए क्या आती हुई नजर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले हम पर्सन में जाते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी में वेरी गुड कार्ड्स। पहले एस ऑफ कप्स इज देयर फॉर द पर्सन में जाते हैं। डेफिनेटली इफ यू आर अनमैरिड, दिस टाइम फॉर मैरिज, दिस टाइम फॉर समवन इन्वॉल्व इन योर लाइफ, समवन एंटर इन योर लाइफ। ठीक है, कोई नया प्रपोजल, कोई प्रेम, कोई रिलेशनशिप की शुरुआत, स्टार्टिंग, एस ऑफ कप्स है। ठीक है, रिलेशनशिप की शुरुआत है, कोई बॉन्डिंग की शुरुआत है, कहीं से कुछ बहुत बेटर आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मे बी पॉसिबल एस ऑफ कप्स है, प्यार है, तो हो सकता है इस समय आपके घर में बच्चे भी हैं। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डेस्परेट होते हैं कि घर में बच्चा होना चाहिए, छोटा बच्चा है नहीं, होना चाहिए, तो इससे टाइम भी गुड न्यूज़, और उन गुड न्यूज़ की शुरुआत है जो कि आपके मन के करीब है। आप मान लीजिए आप घर का मकान बनाने की सोच रहे हैं, मन के करीब हो गया, घर का मकान है, डिज़ायर्स है, मेरे पास इसका घर का मकान होना चाहिए, यहाँ पर लोन मिल गया, सडनली कहीं सपोर्ट सिस्टम आ गया, सडनली कोई जगह ऐसी मिल गई कि हाँ ऐसे पैसा आ गया, या एक अच्छा मकान मिल गया, ऐसा आपके पास है, अच्छा मकान मिल गया, स्टार्टअप हो गया, तो मन की जो डिज़ायर्स होती है ना वो फ्रूटफुल होती नजर आ रही है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू इन द पर्सनल लाइफ की अगर बात करते हो। ठीक है, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा आ रहा है, किस्मत खुल रही है एक तरह से। प्रैक्टिकल में बोलने का जरूरत ही नहीं, कोई नो पेंटेकल्स। दोनों ही कार्ड्स जो है ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है यहाँ पे लेडी लक है, तो यहाँ पे अगर आप अनमैरिड है तो 200% इस समय इस साल आपकी शादी की होगा। मैं सिस्टर्स वालों की बात करें, शादी की एनर्जी आ रही है, समवन आपकी लाइफ में आ रहा है, मे बी सगाई भी हो सकती है, शादी नेक्स्ट ईयर हो सकती है, और उस लेडी लक की वजह से। एक और चीज़ है, वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो आप किसी को पसंद कर सकते हैं कि हाँ मुझे से शादी करनी, और या वर्क प्लेस से है, या आपको कोई सा पार्टनर मिल सकता है बहुत अच्छा, जिसके साथ आप बहुत अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो इंसान आपके पास एक लेडी लक के रूप में आपकी लाइफ में आए, और फिर आपको लगेगी एवरीथिंग इज ओके, ग्रोथ कर रहा है वो लेडी लक आपके लिए। और अगर आप खुद लेडी हैं डेफिनेटली, तो ये इट्स वेरी गुड टाइम फॉर योर सोर्स ऑफ अर्निंग आपके स्टार्ट हो, ऐसा है। तो इमोशनल लेवल में कब से आ गए हैं, और अर्था क्षेत्र की में प्रैक्टिकल में आपके अर्था क्षेत्र स्ट्रांग हो गया है, तो आपको तो मेरे को बहुत ही बेस्ट कार्ड आपके लिए आते हो नजर। वेरी पॉजिटिविटी फीलिंग्स आ रही है। मैं आपको टाइम बता दूं, जॉब तो आपकी मार्च अप्रैल के आसपास में सेटअप होती हुई नजर आ रही है। प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, आप अप्लाई कर लीजिए बहुत अच्छे लेवल पर। और रिलेशनशिप की जो शुरुआत है, या वो जो एक बॉन्डिंग है, दैट इज जुलाई अगस्त में भी पॉसिबल, देयर सम वेरी गुड अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय हो, इस समय आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, अच्छी गुड न्यूज़। बाहर भी रहते हैं तो गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा समय, वेरी गुड टाइम, रिलैक्स रहिए, डू योर वर्क, एंजॉय करेंगे सब। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स वालों की क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है 2026। ठीक है, फॉर द कैप्रिकॉन्स पीपल 2026 की एनर्जी, सबसे पहले हम पर्सनल कार्ड निकाल लेते हैं। फॉर द पर्सनल कार्ड में अगर कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रहे हैं तो दैट इज एम्प्रेस, वेरी गुड। एंड सेकंड वाज ए प्रैक्टिकल कार्ड, दैट इज हैंडमैन। दोनों ही मेजर आर्कन है तो अच्छा इफेक्ट आएगा। द एम्प्रेस, वीनस की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे फेब मार्च अप्रैल जो है ना आपकी लाइफ में, यू कैन डेटिंग विद समवन इफ यू आर सिंगल। फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, वीनस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर गुड न्यूज़, आपके घर में छोटा बच्चा है, हो सकता है कि आपके घर में छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परिया है। फीमेल एनर्जी आ रही है, वीनस एनर्जी आ रही है। नई गाड़ी लेना, वीनस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना, एक जो इमोशन था मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा लेना है वो करना, मनपसंद गाड़ी लेना, एक जो होता है ना जैसे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम रहते हैं, महंगे जूते, महंगे ब्रांडेड कपड़े, एक बहुत अच्छे से। अब इसमें हो सकता है कि आप अपने बालों को बहुत अच्छे से कलर कराएं, वेटिंग फॉर दैट कि मैं अपने पर्सनैलिटी को चेंज करूं, मेरा लुक कैसा आता है, मैं कैसा दिखता हूं, उन सारी चीज़ों को लेकर के समय आपकी लाइफ में चेंजेस होता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज एम्प्रेस। एम्प्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड, प्रॉपरली वीनस है ये तो, स्पेशली फेब मार्च अप्रैल से वो आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी, हाँ यहाँ बदलाव हो गया। ठीक है, और रिलेशनशिप के लिए तो कहने का जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली समवन इज विल देयर, वीनस इज देयर, आपके शुक्र आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक फ्यूचर को सेटअप करने का जो लाइफ होता है। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आप
शादी करें, अरेंज मैरिज भी करें, तो भी आपको फूड बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। आपकी फ्रंट ऑफ द इमेज इन द सोसाइटी बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। तो पर्सनलिटी चेंज करके अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम दुनिया कहते हैं ना क्या कपड़े पहन के घूम रहा है। एक आपकी फ्रंट ऑफ इमेज चेंज हो रही है सोसाइटी में भी, लोगों को से आप बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस का साल है ये आपके लिए। वीनस इज ओनली प्लैनेट जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है, ध्यान रखना मेरी स्लाइड, क्योंकि वीनस आपको खूबसूरती देता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो आप कौन, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ आज, मैंने महंगे कपड़े पहने नहीं होते हम लोग, जब बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहनते तो हम थोड़े अलग ही तन जाते हैं, या बाल वाल अच्छे से बना देते तो अलग ही थोड़े लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ा कपड़े से यार में अच्छा नहीं लग रहा होता है ना जब हम कहीं जाते हैं तो हम ऐसा, तो दैट इज द थिंग्स। तो यू नाउ यू विल बिकम अ आई कैन से सोसाइटी पर्सन ऑल्सो। यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी पीपल, सोशल पर्सन, सोशल एनिमल, जैसे सोशल एनिमल, जैसे वर्ड सोशल एनिमल बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीनस एक्टिवेट हो रहा है, वीनस आपको सराउंडिंग लोगों से भर देता है, ध्यान रखना उस बात को। यहाँ पर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाए, रेगुलरली पिक्स डाल रहे हैं, प्रैक्टिकल में जाती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है। दिस इज द 12th का कार्ड है, मेजर आर्ट करने का कार्ड है, ये द हैंडमैन आया है। अब हो क्या रहा है कि पर्सनल लाइफ तो हमारी बढ़िया हो गई, हम सुंदर भी लग गए, सब काम बढ़िया हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में द हैंडमैन आया। देखिए ये हैंडमैन इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इज रिलेटेड ऑफ द केतु, ठीक है, केतु का कार्ड है। जैसे जब मैं प्रेडिक्शन करती हूँ तो मैं इसको केतु में रिजल्ट करती हूँ। ये चीज़ों को कट ऑफ कराता है, ये चीज़ों को काटता है, ये चीज़ों को हटा देता है, ये चीज़ों को पलट देता है। तो यहाँ पर दो एनर्जीज मुझे देखने मिल रही है इन योर फॉर द कैप्रिकॉर्न्स पीपल। स्टार्टिंग विल बी वेरी गुड, यू आर कन्वर्ट इनटू द वीनस पर्सन, वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रॉस्पेरिटी के साथ में, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ओके, खाना पीना बढ़िया मस्त आराम से, पार्टी दारू वारू शप एवरीथिंग, वीनस रिलेटेड ऑफ द थिंग्स। बट हैंडमैन जब आ रहा है ना वो चीज़ काटता निकल जाता है। तो वीनस अगर ये उल्टा आता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ये ऐसा है, हैंडमैन आया तो यहाँ पर केतु कार्ड है, चीज़ें कट रही हैं, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर आपका शिफ्टिंग इज देयर, आपका ट्रैवलिंग इज देयर, देयर सम बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर केतुज एनर्जी, यहाँ पर सडनली यू फील लोनलीनेस, यू फील सडनली, ये ना आपका जो साल है ना ये आपके इंटरनली तो यू आर वेरी गुड, पर प्रैक्टिकल वे में हो सकता है कि कोई जॉब का सडनली छूट जाना, कोई आप जो बहुत ज़्यादा उम्मीद ला के बैठे थे, कोई स्टेटस की, कोई काम की, कोई या कोई आपको मुझे कंपनी मिल जाएगी, या कोई बिजनेस था, या आपको कोई अथॉरिटी लेवल ले रखा था, सडनली उससे आपका डिमोशन होता हुआ नजर आ रहा है, एंड यू फील आइसोलेटेड ऑल्सो। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ही अलग अलग, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ आई कैन से एनर्जी, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग एनर्जी आई है, सेपरेट कर रही है आपके साल को। पर्सनल लाइफ में यू आर वेरी कंफर्टेबल, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट। सडनली आपका ट्रांसफर हो गया, और ऐसे हो गया कि आप कंफर्टेबल ही नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, रोड ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं, तो क्या करूँ मैं तो। और ऐसा इंसान खाऊं खाऊं बहुत करता है, लड़ाई झगड़े बहुत होता है, सराउंडिंग लोगों से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, बोलने में बहुत ब्लंट हो जाता है, समझ लिया। हैव टू वेरी मच प्रैक्टिकल। केतु ट्रांसलिंग इनटू द लियोस, तो यहाँ पर, और पूरे साल लियोस में रहने वाले, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अथॉरिटी लेवल से आपका टूटा हो सकता है, बॉसेस लेवल से आपका हो सकता है, फादर फिगर से हो सकता है। उसके अलावा यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर लिवर, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स। तो स्टार्टिंग में तो बहुत वो खा पी लिया ना, तो वो बैलेंस इज है, तो यू हैव टू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है इन प्रैक्टिकल वे। पर्सनली वे तो मैंने आपको बता ही दिया, दिक्कत नहीं, वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, वर्क फुल। एक्वेरियस वालों की बात कर लेते हैं, 2026 का क्या एनर्जी आ रहा है फॉर द एक्वेरियस पीपल, क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, या क्या मेरे जो टैरो हैं वो उनको, ओके ऑलरेडी आई पुल अ कार्ड अबाउट द, इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्वेरियस वालों के पहले पर्सनल लाइफ में निकालते हैं क्या रहने वाला है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में निकालते हैं। ओह शिट, इट्स अ फैंटास्टिक कार्ड। एक और एक्स्ट्रा कार्ड है, मैं इसको ले लूँगी एंड में। तो पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है 7th ऑफ कप्स, ठीक है। ये कार्ड सिचुएशनल कार्ड है, या आपके ड्रीम्स को दर्शाता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ड्रीम्स देखेंगे, बहुत ज़्यादा, एंड यू वांट टू फुलफिल ओवर देयर वो ड्रीम्स को। बहुत अच्छा साथी है, ज्वेलरी है, एक हिडन डिज़ायर्स है, पावर है, घर है, वो सब कुछ मुझे चाहिए जो मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे खुश रखे, जो एक चाहते, जो ड्रीम्स है ना, हमारे कितने सारे होते हैं। आज आप उसे एक ड्रीम पूछोगे, अच्छा ये ड्रीम्स है, अच्छा नहीं मुझे भी करना है, अच्छा मुझे भी करना है,
तो एक हम तो इंसान हैं, तो हम बहुत लालची होते हैं, सब चाहिए और बहुत सारा चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपकी होती है नज़र आ रही है। बट ये सिर्फ ड्रीम्स ही हैं, इनको फुलफिल करने के लिए आपको ड्रीम से बाहर निकलना होगा। बी प्रैक्टिकल, तब वो काम होगा। यहाँ पर अगर आप जीवन साथी में जाते हो, ड्रीम जीवन साथी ऋतिक रोशन जैसा होना चाहिए, सबसे सुंदर इंसान, और सलमान खान, मतलब एक सुंदर सुंदर लोगों की तरफ हमारा दिमाग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप वहाँ तक तो जा नहीं सकते, तो प्रैक्टिकलिटी में क्या आपके पास है, उस तो ऋतिक रोशन तो नहीं आएगा ना, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल फॉर ऋतिक रोशन, वो सबसे सुंदर इंसान लगता है इसलिए मैं उसके नाम लिया। जो आपके पास है आपका वही जीवन साथी है जो भगवान ने अपने चुना है, आपने से शादी करी, ठीक है। तो वो जो ड्रीम्स है उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके जाना है आपको। कई लोग होते हैं ना, ड्रीम्स ही देखते रहते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, प्रपोज नहीं करेंगे, मेहनत क्या कर रहे हो आप उस रिलेशनशिप के लिए, या आपको जो है आपके पास सिर्फ उससे सेटिस्फाइड रहो। ये ड्रीम्स का कार्ड, सपने बहुत देखते हैं, खूब देखेंगे, सारे सपने पूरे करने हैं, डिज़ायर्स खूब सारी है, ड्रीम्स खूब सारे हैं, भैया थोड़ा सा, क्योंकि जो 10% इज इन ब्लैक, खाली वो ड्रीम्स देख रहा है, ड्रीम्स देख कुछ नहीं होना है। या आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जो वो ड्रीम्स दिखा रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को वाइस वर्सा समझ लीजिएगा। फिर सिंगल, तो यहाँ पे आप ड्रीम्स देख रहे हैं, और अगर कोई आपके साथ है तो ड्रीम्स दिखा रहा है, मैं तुम्हें एफिल टावर पे ले जाऊँगा, ले जाऊँगी, जो भी है लड़का लड़की। तो आपको प्रैक्टिकलिटी में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल। चूज संबंध वेरी वाइज लेवल पे आपको सिर्फ चूज करना किसी, अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी से कमिटमेंट में हैं, आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड है, तो भी आपको आपके और आपके जीवन साथी का जो भी ड्रीम्स है उसको प्रैक्टिकलिटी में जाके पूरा करना है। बातों के लच्छे मारने से काम नहीं होता। इमोशनल लेवल पर आप आँख बंद करो, हाँ एफिल टावर पे खड़े हैं, सोचो सोचो, हैव टू वेरी मच प्रैक्टिकल। ये सिर्फ ड्रीम्स का कार्ड है, ठीक है। लेकिन इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, इन अ प्रोफेशनल लाइफ, योर लाइफ विल बी फैंटास्टिक। दिस इज अ कार्ड फॉर द एक्वेरियस, ऑफ कोर्स दिस इज अ कार्ड फॉर द एक्वेरियस ओनली, द स्टार। इमेजिन आर करने का कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, एक्वेरियस का खुद का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रिलेटेड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। जॉब की बात कर लूँ, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो गए हैं, आपका जॉब बहुत बेटर मिल गया है, प्रमोशन मिल गई है, ड्रीम जॉब विल भी आपको इस लाइफ पे आ गई है। ये कार्ड एक्वेरियस का, ये कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिव राहु को रिप्रेजेंट करता है, एंड राहु इज राइट नाउ ट्रांजिटिंग इनटू द एक्वेरियस। और राहु क्या देते हैं आपको, वो सब कुछ जिसके लिए आप बैठे हुए डिजायर्स करते हैं, खुद की जगह बैठे हैं, इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं पूरे साल के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें, यहाँ पर आपको विदेश यात्रा भी है, विदेश में आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, ऑफर मिल सकते हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिनका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि राहु देने के लिए बैठ गया है इस समय। यू आर एक्वेरियस पीपल, डिजायर तो सिर पर बैठी रहती है आपकी। एक्वेरियस जहाँ भी होगा टॉप की डिजायर रहती है हमारी ज़िंदगी में, नाटन चाट की बात भी करती है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी घुसी जाती है मुझे। तो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। यहाँ पर मनी, पोस्ट, डिजायर्स एकदम खुल करके निकल करके बाहर आ रही है, और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तो आपके डिजायर्स में बैठे हैं, ड्रीम्स में बैठे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी आप उसको कंप्लीट कर भी रहे हैं। तो दोनों रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दोनों कार्ड आ रहे हैं, बट जो मैंने पहले आपको प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ में बताया है उसका ध्यान रखना, और जो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रही हूँ उसका ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में जाकर ही आप अपने डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर एक कार्ड जो पुल आउट हुआ था, दैट इज अ कार्ड फॉर द, एक छोटा कार्ड है फिर भी मैं इसको ले लेती हूँ, ये 5th ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा मनी को लेकर के मैनेजमेंट कर लीजिएगा, बस मोटी बात ये है। बाकी दिस इज द स्टार कार्ड इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। आपकी किस्मत चमक रही है, स्टार जब किस्मत, स्टार्स, प्लैनेट्स, वो आपको सपोर्ट देने के लिए निकल के आ गए हैं, और अभी राहु बैठा हुआ है एक्वेरियस में, बोलने का जरूरत नहीं है, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, बी प्रैक्टिकल। समय खराब मत कीजिए, ड्रीम्स में जाकर के प्रैक्टिकल रहिए, और अपने ड्रीम्स खुद पूरे कीजिए इन प्रैक्टिकल वे में, तभी काम बनेगा। बैठे बैठे सोच करके प्लान्स बनाने से, या वो ना ख्याली पुलाव मत बनाइए, प्रॉपर जाके किचन में चावल निकालिए और उसको पुलाव बनाइए, तब पेट भरेगा, पेट ऐसे नहीं भरने वाला। बहुत अच्छी लाइन मैंने आपसे कही। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए 2026 का क्या लेकर के आ रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी, एक कार्ड निकल कर के आ रहा है, इसको तो लेने पड़ेगा, कार्ड इज नॉट गुड। ठीक है, पाइसेस 2026 एनर्जीज, अगेन आई कार्ड पुल आउट। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं,
और उसके बाद बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की। ओके, वेरी स्मॉल कार्ड्स आए हैं आपके, लेकिन जो तो पुल आउट होके जो गिरे हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बने गिरे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, पहला जो कार्ड आया है आपका पर्सनल लाइफ के लिए वो है 7th ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज अ कार्ड फॉर कि सडनली कोई चीज़ आपसे दूर जा सकती है इस समय, कोई चीज़ आपकी चोरी हो सकती है इन द पर्सनल लाइफ सडनली। देखिए ये इमोशनल वाली जगह है, पर्सनल लाइफ इमोशनल लेवल, ठीक है, आपका प्रेम, रिलेशनशिप, ऑल द थिंग्स। बट यहाँ पर स्वॉर्ड्स का आना, और स्वॉर्ड्स का भी वो आना जिससे कि आपकी लाइफ से सडनली कोई इंसान, इट्स अ टाइम फॉर चिटिंग, कैन बी पॉसिबल। इसमें कुछ चिटिंग वाला एरिया मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस समय आपको किसी पर भी नहीं करना है, पहली बात है। नंबर 2, इस समय आप कोई थर्ड पार्टी कैन बी इन्वॉल्व। बड़ी अजीब वगैरह बात करूँ, मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही, मे पॉसिबल, यू हैव टू वेरी मच अवेयर अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर बॉन्डिंग विद समवन। अगर आप घर की भी डील कर रहे हैं ना, इसको ऐसे लेके जाइए, ठीक है, तो भी आप चिटिंग फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, किसी तरह कांटेक्ट करना रिलेशनशिप में या अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने में आपको बहुत अवेयर लेवल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर चीटिंग का, फ्रॉड का, कुछ चोरी होने का, कोई चीज़ का दूर जाने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती नजर आ रही है रिलेशनशिप में, इमोशनल लेवल पर तो किसी विश्वास करने में। सेकेंड वन, अगर प्रैक्टिकल लेवल में जाती हूँ तो कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, 4th ऑफ कप्स आ रहे हैं। 4th ऑफ कप्स का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देयर सम कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा स्ट्रीम या कोई ऐसा काम आप इस समय करेंगे, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, नॉर्मल है। बट यहाँ पर इमोशनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर वर्क, यू वांट टू चेंज बट हो भी नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, वेरी मच स्ट्रक। छोटे छोटे कार्ड आए हैं, बहुत बड़े कार्ड नहीं है, इफेक्ट बहुत कम है, बट ये कहीं ना कहीं एनर्जी तो काम करेगी। अब आपके जो गिर गए हैं उन कार्डों की बात करें, दोनों ही मेजर कार्ड्स आए। फर्स्ट इज द किंग ऑफ पेंटाकल्स, अनदर वन इज द मून। इमोशनली लेवल पर अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ द मून के कार्ड को, तो यहाँ पर द मून का कार्ड है इस पूरे डेक का सबसे नेगेटिव कार्ड है। दिस इज सुसाइड टेंडेंसी इंसान को अक्सर होती है, वेरी डिप्रेसिव कार्ड, वेरी निगेटिव कार्ड, वेरी वेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव ऑरा वाला कार्ड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप बना है, ये जो मैंने निकाला है, ये जो गिरा था इन दोनों को मिला करके, तो यहाँ पर ये जो चीज़ अगर आपको चिटिंग फ्रॉड में जा रही है तो कहीं ना कहीं यू विल फेस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों चीज़ों को लेकर के चलिए, तो दोनों कार्ड मेरे लिए अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। इमोशनल लेवल पर आपको कोई बड़े लेवल का फ्रॉड, चिटिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, लेट्स, उसके अलावा देयर सम लॉनलीनेस ऑल्सो विल बी देयर, एंड दिस नोबडी विल सपोर्ट यू इन दिस टाइम, स्पेशली इन इमोशनल लेवल पर। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ। दिस नॉट अ गुड कार्ड। और सैटर्न अभी फर्स्ट हाउस में आपके, यस सैटर्न इज देयर, तो थोड़ा सा फर्स्ट आपके बिल्कुल आपके ऊपर ट्रांसलेट करने से आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इमोशनल लेवल का। दिस इज नॉट गुड कार्ड। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में मैंने आपको पहले कार्ड बताया कि ये वाला आ रहा है, यार वेरी मिस्टर, बट यहाँ पर जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। तो यहाँ पर है कि आपके पास सब कुछ है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इफ़ यार फीमेल हैं तो हो सकता है कि इस समय वर्क प्लेस से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, या आप खुद मेल हैं तो आप यू आर कंफर्टेबल इन योर, मतलब कुछ चीज़ जो स्टक हो रही है, जो खो रही है, जिसके लिए आप थोड़ा जिद पे हैं, इमोशनल लेवल पर परेशान है, बट आपके पास बहुत कुछ है, तो शांति रखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, इवन सम मेल एनर्जी इज देयर, सम वेरी आई कैन से पैसे वाला इंसान, अच्छा इंसान, तो आपके पास है बहुत कुछ। बट आप थोड़ा सा वो मत कीजिए मुझे नहीं पसंद आ रहा, बट इमोशनल लेवल इज़ नॉट सो गुड। ये थोड़ा सा आपको हिला के रखे वैसा, क्योंकि द मून का कार्ड आना अच्छा नहीं है, पूरे डेक में सबसे नेगेटिव कार्ड है द मून का, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, आप मोटी मोटी बात सुनिए, पाइसेस वालों की बात करिए, तो सैटर्न इज ट्रांजिटिंग फर्स्ट हाउस आपके ऊपर ही ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कार्ड, ये जो साल है ना, ये सन और सैटर्न दोनों को रिलेट कर रहा है, सन का टोटल लग गया और सैटर्न का आ गया। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर होगा क्या कि जो आप करना चाहते हैं ना वो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा, और इमोशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा लगेगा। आप तो पाइसिस है ना, पाइसिस है ना, वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, मून आ गया, परेशान करेगा। पाइसिस वाले बहुत कम प्रैक्टिकलिटी में काम करते हैं, मेहनत भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी रहती है उनके ऊपर।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ रिजेंबल कर रही है, तो रिलैक्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, दिस विल गुड फॉर यू। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द, मैंने टैरो से आपके लिए लिया है, इस प्रेडिक्शन दिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हिडन होती है, अगर हम हॉरोस्कोप की बात करते हैं या ट्रांजिट की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं, वो एनर्जी इस समय आपको टैरो से पता चल रही है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं मैच भी कर रही है। ठीक है, तो मेरा छोटा सा बड़ा सा वीडियो था फॉर द न्यू ईयर, और टैरो से मैं लेकर के आई हूँ। बहुत जल्दी आई विल स्टार्ट सम लाइव सेशन ऑल्सो, एंड टैरो का भी मैं अच्छा सा लेकर के आपके लिए आऊँगी कि किस तरह से हम और बेटर तरीके से टैरो के बारे में बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आई कैन से सोर्स की एनर्जी का पता चलता है व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।